क्या दीवा के अवैध निर्माण के पैसे से लड़ा जा सकता है चुनाव? करोड़ों रुपए का टर्नओवर, लेकिन कार्रवाई के नाम पर थाने मनपा दिखा रही है ठेंगा। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त वही जगह पर खड़ा हूं जिस जगह से अवैध निर्माण की भरमार जो है वो दिखाई देती है। ये दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाला दोस्ती के पीछे ये तमाम जो परिसर है, इस परिसर में हम आपको 360 व्यू दिखाएंगे कि कहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी वहाँ सिर्फ अवैध निर्माण दिखेंगे। इसका दिखाने का कारण यही है कि मुमरा शहर जिस तरीके से अवैध बर्बाद हुआ है कि अवैध निर्माण के चक्कर में लोग जो है वो पुनर्विकास के लिए आप तरस गए, बिल्कुल उसी तरीके से ये तमाम जगह की हालात है। जहाँ तक आपकी नज़र पड़ेगी सिर्फ आपको अवैध निर्माण ही नज़र आएंगे। इन अवैध निर्माणों के पैसे का जो पूरा हिसाब किताब है वो मुमरा से जुड़ा हुआ है। हालांकि हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि इस तमाम पैसे का जो हेर फेर है वो दीवा प्रभाग समिति का पूरा कलेक्शन किसी मुमरा के व्यक्ति पर जाता है और मुमरा का वो व्यक्ति पैसा लेने के बाद किसी चुनावी राजनीतिक उम्मीदवार को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो पैसे का फाइनेंस किया जाता है। आप देखेंगे कि जितने भी यहाँ पर अवैध निर्माणें बन रही है वो सारे निर्माणाधीन करने वाले बिल्डर जो है वो हम कह सकते हैं कि 80% मुमरा के हैं और मुमरा से ही यहाँ तक का पूरा कारोबार जो है वो जुड़ा हुआ है। हालांकि यहाँ से हज़ारों की संख्या में रोज़ी रोटी जो मज़दूर है उनकी चलती है, लेकिन अगर इस अवैध निर्माण के जो तमाम चीज़ों का संरक्षण मनपा देती है तो इतना पैसा लेने के बावजूद वो अवैध क्यों बताती है? हालांकि यहाँ से तमाम चीज़ें दिख रही है, ये मुझे 99% कन्फर्म है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है। सिर्फ मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ ताकि जो लोग इस अवैध निर्माण से जुड़े हुए वो कमेंट कर सके कि अफजल को हफ्ता नहीं पहुँचा, इसके लिए वो न्यूज़ बना रहा है। बहरहाल चुनावी मैदान में उतरे तो सब है, लेकिन इन मौत की इमारतें खड़ी करने के बाद लोगों को बेघर करने वाले ये तमाम बिल्डरों पर कोई मुद्दा बना करके इस चुनाव में उतरेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ से सुभाष बोयर का भी नामांकन सामने आया हुआ है और उम्मीदवारी के तौर पर राजू पाटिल भी है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल है कि इन अवैध निर्माण को संरक्षण मनपा दे रही है, राजनीतिक लोग दे रहे हैं, या यहाँ पर कोई जो है वो लोगों को बर्बाद करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। अब ये देखना है इन तमाम अवैध निर्माण का मुद्दा किस तरीके से बनाया जाता है और इन तमाम अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन नावेद कुरैशी के साथ वर्षेक, मुंबई टीवी।